मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं वीएम न्यूज बिहार। वीएम न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। 67वीं बीपीएससी पीटी प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ पटना के कारगिल चौक पर आज जन अधिकार युवा परिषद और जन अधिकार छात्र परिषद द्वारा राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर युवा अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि दिन रात एक कर पढ़ाई करने वालों युवाओं के लिए पेपर लीक की घटना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तकरीबन 6 लाख अभ्यर्थियों के परिश्रम पर प्रशासनिक और सरकारी तंत्र की नाकामी ने फेरा पानी दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा बिना पेपर लीक और बिना भ्रष्टाचार के संपन्न नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सरकार बीपीएससी के अभ्यर्थियों से माफी मांगे और उन्हें 50,000 की आर्थिक मदद भी दे। दानवीर ने कहा कि बिहार की तमाम संस्थाएं प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का कारखाना बन गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी निकली तो परीक्षा समय पर नहीं, और परीक्षा होगी तो पेपर लीक। आखिर कब तक युवाओं के हक को रद्द करेगी ये सरकारें? युवा साथी ऐसे में क्या करें? वो रात दिन पढ़ाई करता है। माँ बाप एक एक पैसे को जोड़कर अपने बच्चों को देते हैं। बच्चा एक टाइम खाना खाता है, किराए पर रहता है, अपने परिवार घर से दूर रहकर पढ़ाई करता है, सालों तैयारी करता है, फिर वैकेंसी आती है और पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा रद्द, भविष्य खत्म, युवा हताश। उन्होंने कहा कि सभी संस्थान में भ्रष्टा चेयरमैन का बोलबाला तो है ही, बीपीएससी का चेयरमैन भी वैसा ही भ्रष्ट निकला। ऐसे में छात्र करे तो किस पर भरोसा करे? उन्होंने कहा कि ये पेपर नहीं, जिंदगी लीक हो रही है। सपने और मेहनत लीक हो रहे हैं, समय लीक हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई में लगी माँ बाप के खून पसीने और मेहनत की कमाई लीक हो रही है। सड़ी हुई सरकार और गली हुए सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा लीक हो रहा है। न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद लीक हो रही है। इसलिए आज हम खुली चुनौती देते हैं कि सरकार और सिस्टम की औकात है तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराने वाले बड़े अफसरों और कर्मियों पर कार्रवाई करके दिखाए। हिम्मत है तक मगरमच्छों और बड़ी मछलियों पर शिकंजा कस के दिखाएं। तभी 1000 किलोमीटर दूर यात्रा करके रात भर स्टेशन पर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों को न्याय मिलेगा। हम इस मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में जांच की मांग करते हैं और जो भी दोषी हो ऊपर से नीचे तक उन पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। इस पुतला दहन कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी के हजारों युवा, छात्र और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने तत्काल बीपीएससी के चेयरमैन समेत अन्य लोगों की बर्खास्तगी की मांग की। बिहार शरीफ से विनय शंकर। ये बीपीएससी का पेपर लीक का मामला नहीं है, ये 6 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य लीक हो गया है। ये उन माता पिताओं का आशाएं लीक हो गया है जिन्होंने खून पसीना बहाकर अपने बच्चे को पढ़ाया था, और राज्य सरकार पर जो लोगों का भरोसा था बचा कुचा वो भी लीक हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो 6 लाख अभ्यर्थियों का जो परिश्रम था उन सबों पर प्रशासनिक और सरकारी तंत्र ने पानी फेर दिया है। सड़ी हुई सरकार और गली हुई सिस्टम के कारण हमारे बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो रोड पर आने के लिए मजबूर हैं, सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, बिहार सरकार में ये साफ देखा गया है कि एक तो बहाली नहीं, यदि बहाली हुई किसी भी वजह से तो परीक्षाएं लेट होगी। यदि परीक्षा हो गया कहीं गलती से तो पेपर लीक हो गया। यदि पेपर भी किसी वजह से पूरा हो गया सब कुछ तो लास्ट में रिजल्ट लीक कर जाता है। ये है बिहार की दुर्दशा। तो बिहार में युवाओं को भविष्य खराब करने का कारखाना है। यही बिहार के जो संस्थान है, बाकी सबके चेयरमैन जो थे तो सही थे, बीपीएससी के भी चेयरमैन वही निकल गए जिसका थोड़ा पहले हमने फोटो आपको दिखाया था। अब समझ लीजिए, हम लोग का जो मांग है बिल्कुल जायज है कि सबसे पहले बीपीएससी चेयरमैन की बर्खास्तगी और जितने भी परीक्षार्थी थे 6 लाख करीब सभी को राज्य सरकार 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दे, ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करे और फिर से तैयारी करे। और सबसे बड़ी बात कि इसका माननीय हाई कोर्ट के निगरानी में, जस्टिस के निगरानी में ये इसकी जांच हो और जो भी संलिप्त हो उस पर कार्रवाई। सभी को मांग को लेकर हम लोग का राज्यव्यापी पुतला दहन कार्यक्रम था, जिसमें छात्र और युवा सभी साथ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वीएम न्यूज बिहार। धन्यवाद।
पर सब्सक्राइब और फेसबुक